वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़े थे और हम लोग पूरा डॉट प्रोडक्ट में आई जे के, आई को आई से करेंगे, उसके बाद जे को जे से करेंगे और के को के से करेंगे। अगर तो मेरा क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में, उसको पूरा हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज जो पढ़ेंगे उसका हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इसी को बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और डॉट प्रोडक्ट में बोला जाता था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोला जाता था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें वेक्टर में क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको बोला जाता है वेक्टर। तो वेक्टर को ही पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हैं ए क्रॉस बी बराबर। ए क्रॉस बी बराबर हेडिंग है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैफ। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैफ। और ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता था? यहाँ लिखते हैं ए डॉट बी बराबर होता था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या होता था? कॉस थीटा। देखिए, कंपैरिजन कीजिए ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ एन कैफ, यहाँ कुछ नहीं। ये एन कैफ क्यों दिए हैं? वाह, ये एन कैफ क्यों दिए हैं बताइए? एन कैफ डायरेक्शन है। क्या है? डायरेक्शन है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो होगा वेक्टर प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है, तो वेक्टर में डायरेक्शन चाहिए ना, स्केलर में डायरेक्शन नहीं चाहिए था, इसीलिए तो उसमें डायरेक्शन नहीं दिए थे। इसमें एन कैफ दिए, यानी यूनिट वेक्टर ये है। क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका देखते हैं वेयर एन कैफ इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या बोल रहा है? एन कैफ एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। एक प्लेन है, देखिए ये प्लेन लिए हैं, ये प्लेन लिए ग्रीन कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देखिए क्या बोला है, वेयर एन कैफ इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर देखिए एन कैफ दिया हुआ है परपेंडिकुलर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, यही तो परपेंडिकुलर है और इसी को लिखे हैं यहाँ एन कैफ लिखे हैं। समझ में आ गई? अब देखते हैं इससे आगे, अगर समझ में नहीं आया तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं तब पूरा समझ में आ जाएगा। लिखते हैं y जेड एक्स, वाई जेड एक्स लिख दिए। एक्स एक्सिस जो है इसमें आई लेते हैं, वाई एक्सिस में जे वेक्टर लेते हैं, जेड एक्सिस में के वेक्टर लेते हैं। ये तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। कितना डिग्री? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये तीनों एक दूसरे में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तब ना परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 90 डिग्री बना रहा है, तब परपेंडिकुलर बोला जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं इसी में आगे जिस तरह पढ़ते थे हम लोग, आई डॉट आई बराबर कितना होता था, जे डॉट जे बराबर कितना होता था बताइए? पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1, आई क्रॉस आई डॉट जे बराबर 0, यानी सेम के साथ 1 होता था क्रॉस में, कॉस में, और डॉट में बोल सकते हैं। क्रॉस में तो देखिएगा अभी बनाए नहीं है क्रॉस का, तो क्रॉस करते हैं आई डॉट आई का। पहले सेम सेम में करते हैं, आई क्रॉस आई बराबर, आई क्रॉस आई करते हैं,
आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन दोनों सेम है, इसी पे है आई और इसी पे फिर आई लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। और बताइए इसका एंगल क्या होगा, एन कैप। आई लिए हैं तो इसके परपेंडिकुलर एन होगा, इसके परपेंडिकुलर एन होगा, तो वही लिए। आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 साइन 0 0 गुना एन कैफ बराबर क्या होगा, 0 एन कैफ बराबर 0 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। आई क्रॉस आई बराबर 0 वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई डॉट आई बराबर 1 होता था, लेकिन आई क्रॉस आई में 0 वेक्टर आ गया। इसी तरह देखते हैं जे क्रॉस जे बराबर ये भी हो जाएगा 0 वेक्टर, और के क्रॉस के करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 वेक्टर। ओवरऑल मेरा आई क्रॉस आई बराबर 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे बराबर 0 वेक्टर, के क्रॉस के बराबर 0 वेक्टर आया। अब इसको एक जगह लिख के घेर देते हैं, यहाँ पे आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0 वेक्टर। कौन वेक्टर आया, 0 वेक्टर आया। यही इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब इसी में देखते हैं अगर बिजोड़ा के साथ करेंगे, यानी आगे यहाँ पे देखते हैं आई क्रॉस जे के साथ कर रहे हैं, आई क्रॉस जे, आई और जे में अब कर रहे हैं क्रॉस। देखते हैं आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री। बताइए डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, आई एक्स और वाई के बीच लिए तो किधर जाएगा, डायरेक्शन के बीच जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा, होगा ना। क्या बोले, परपेंडिकुलर लेना है, ये दोनों लिए एक्स एंड वाई लिए तो जेड के बीच होगा परपेंडिकुलर सीधा। देखिए ए और बी लिए थे तो एन कैप परपेंडिकुलर लिए थे, उसी प्रकार के वेक्टर हो जाएगा। आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 साइन 90 डिग्री 1 गुना के कैप बराबर हो जाएगा के कैप। इससे एक चीज़ तो ओवरऑल हमको मिला कि अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिला, यानी आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिला, फिर जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, फिर के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा। इसलिए जे क्रॉस के बराबर आई वेक्टर, के क्रॉस आई करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, जे वेक्टर निकलेगा। ओवरऑल मेरा क्या निकला, ओवरऑल निकला, सॉरी गिर गया ये मार्कर, किधर फेंका गया, अब सही हो चुका है। देखिए मार्कर फेंका गया था, गिर गया, ऐसे खोल रहे थे फिर गिर गया, पता नहीं इसमें क्या हो गया है, फिर गिर गया। अगली बार लगाते हैं, अगली बार गिरेगा इसको रख देंगे। ये अगली बार खुल चुका है, देखिए। तो इसको लिखते हैं आई क्रॉस जे बराबर के वेक्टर, जे क्रॉस के बराबर आई वेक्टर, के क्रॉस आई बराबर जे वेक्टर। अब इसका ट्रिक बताते हैं, आसान ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। वो ट्रिक है, इसको मिटा के बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। एक आप गोला बना लीजिए,
जिस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट में एक गोला बनाए थे, इसका नाम दे दीजिए आई वेक्टर, इधर का नाम दे दीजिए जे वेक्टर, यहाँ का नाम दे दीजिए के वेक्टर। देखिए अगर इधर से चलिएगा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, अगर आप उल्टा चलिएगा इधर चलिएगा आपको निगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा, लेकिन सेम मिलेगा। ठीक, आई क्रॉस जे किए तो आपको क्या मिला, के मिला। देखिए कितना आसान है याद करने का ट्रिक। फिर जे क्रॉस अगर के कीजिएगा, जे क्रॉस के, तो आपको क्या मिला, आई, लेकिन पॉजिटिव में मिल रहा है। ठीक, अब के क्रॉस आई कीजिएगा, के क्रॉस आई, तो आपको क्या मिला, जे, तो मिला क्या, पॉजिटिव में। लेकिन अगर इसी को उल्टा करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे, तो क्या बताए, उल्टा अगर जाएंगे तो निगेटिव में, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर, के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई वेक्टर, जे क्रॉस आई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर, लेकिन माइनस में आएगा। के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई वेक्टर। ठीक, ये हुआ माइनस में निकालने का, इससे ट्रिक निकला। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग तो समझदार हैं, समझते ही हैं। ठीक, आप लोग समझिए, ये सब करने से नहीं होगा, आप लोग इसको पढ़िए, मन लगा के पढ़ाते हैं बहुत मेहनत करके। देखिए आप लोगों के लिए कंटेंट कितना खतरनाक सब लाते हैं ट्रिक, और आप लोग पढ़ते नहीं हैं। पढ़िए, उसको याद कीजिए, तब ना आगे का समझ में आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं इससे और आगे। अब क्या करना है कि गुना करते थे उसमें, ए डॉट ए में गुना करते थे, वहाँ से निकाले थे हम लोग, एक रिज़ल्ट निकाले थे। यहाँ से भी गुना करते हैं और रिज़ल्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट हम लोगों का, ए क्रॉस बी करके, ए क्रॉस बी करके एक रिज़ल्ट निकालेंगे। फिर उससे डायरेक्ट हम लोग ए क्रॉस बी अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, लेट ए वेक्टर दिया हुआ है A1i A2j A3k, बी वेक्टर दिया हुआ है B1i प्लस B2j प्लस B3k दिया हुआ है। अब गुना करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी अगर करेंगे ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए वेक्टर क्या है, A1i वेक्टर प्लस A2j वेक्टर प्लस A3k वेक्टर क्रॉस B1i प्लस B2j प्लस B3k वेक्टर आया। अब करते हैं, पहले क्या बताए थे, इसको इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, एक एक बार करते जाएंगे। क्या हो जाएगा, A1 B1 इंटू आई क्रॉस आई हो जाएगा प्लस A1 B2, इससे करेंगे अब आई क्रॉस जे हो जाएगा। अब करेंगे A1 B3 के साथ, क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा। अब सेकेंड से फर्स्ट तीनों में करेंगे, प्लस A2 B1 जे क्रॉस आई हो जाएगा प्लस
अब सेकेंड से करेंगे A2B2 J क्रॉस J हो जाएगा। फिर किए A2B3 के साथ A2B3 क्या हो जाएगा, J क्रॉस K हो जाएगा। फिर प्लस अब A3 को करेंगे A3 के वेक्टर A3B1 क्या हो जाएगा, K वेक्टर क्रॉस I वेक्टर प्लस A3B2 क्या हो जाएगा, K वेक्टर क्रॉस J वेक्टर प्लस A3B3 K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब जो पहले बताए वो रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि नहीं। I क्रॉस I बराबर कितना निकला मेरा, I क्रॉस I बोलिए जल्दी, 0 वेक्टर निकला, ये 0 हो गया। I क्रॉस J कितना निकला, नहीं याद है तो इससे निकाल लीजिए आप, ये ट्रिक बताए थे जो J K। I क्रॉस I 0, I क्रॉस J तो क्या हो जाएगा, K वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ J क्रॉस K I वेक्टर हो जाएगा। फिर देखिए J क्रॉस I उल्टा हो जाएगा, माइनस K वेक्टर। फिर J क्रॉस J ये 0 हो जाएगा, 0 वाला को अलग कर देते हैं, 0 वाला 0 हो जाएगा। J क्रॉस K I वेक्टर हो जाएगा। फिर K क्रॉस I करेंगे माइनस J वेक्टर हो जाएगा, K क्रॉस I करेंगे J वेक्टर हो जाएगा। और फिर K क्रॉस J करेंगे माइनस I वेक्टर हो जाएगा। फिर K क्रॉस K करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको निकाल दिए। अब इसको लिख देते हैं जो बचा, A1B2 क्या बचा, ये I क्रॉस J करेंगे तो क्या हो जाएगा, I क्रॉस J K वेक्टर ये प्लस A1B3 I क्रॉस J करेंगे तो क्या हो जाएगा, I क्रॉस K करेंगे। अब I क्रॉस K करेंगे तो माइनस J वेक्टर हो जाएगा प्लस, अब करते हैं इसको J क्रॉस I करेंगे, उल्टा कर रहे तो माइनस K वेक्टर, तो माइनस K कैसे होगा, J क्रॉस I A2B1 माइनस K वेक्टर प्लस, अब इसको कर रहे हैं J क्रॉस K तो क्या हो जाएगा, I वेक्टर A2B3 I वेक्टर प्लस, अब इसको करते हैं K क्रॉस I क्या हो जाएगा, J वेक्टर हो जाएगा, K क्रॉस I J वेक्टर हो जाएगा। A3B1 J वेक्टर प्लस K क्रॉस J माइनस I वेक्टर हो जाएगा। A3B2 माइनस क्या था, K क्रॉस J माइनस I वेक्टर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब इससे नीचे देखते हैं कि सब का तो जात लग गया, A1B2 माइनस K है तो क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं A2B3, पहले I को लिखेंगे तब ना, I को लिखेंगे A2B3, यहाँ को लिख रहे हैं A2B3। अब I वाला किधर है, यहाँ माइनस A3B2 I वेक्टर माइनस, अब J को लेते हैं, J को ले रहे हैं, क्या हो जाएगा A1B3, पहले इसको लिखा जाएगा A1B3 माइनस, अब J वाला किधर है, यहाँ A3B1 J वेक्टर प्लस, अब K वाला देखिए
A1 B2 माइनस के वाला किधर गया, A2 B1 के वेक्टर, ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू आई माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 J प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 के, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जाएगा और डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इसका हो जाएगा, ऊपर का मिटा के लिख रहे हैं, A क्रॉस B बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ I J के, I का कोफिशिएंट देखिए A2 B3, यानी A का कोफिशिएंट हो जाएगा A1 A2 A3, B का कोफिशिएंट हो जाएगा अब B1 B2 B3। क्या हो गया, B1 B2 B3। अगर समझ में नहीं आया ये तो आई को रख लीजिए, इसको घेरिए, इधर का घेरिए A2 B3 माइनस A3 B2, देखिए A2 B3 माइनस A3 B2, जे को रखिए इधर ढकिए, इधर ढकिए A1 B3 माइनस A3 B1, A1 B3 माइनस A3 B1। हो रहा है या नहीं, हो रहा है पूरा, ठीक। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। इस पे एग्जांपल बहुत ही आसान होगा, देखिएगा कितना आसान होगा और आप लोग चुटकी में यूँ ही बना लेंगे। इसको बनाइएगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा घर में। अभी हम एक दो एग्जांपल दे देते हैं, आप बनाइएगा घर में। ए वेक्टर बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। बी वेक्टर बराबर है 3i प्लस j प्लस 2k। देन अगर पहले डॉट करके देखते हैं, A डॉट B करेंगे तो मेरा क्या आता है, यहाँ से 3 दूनी 6 डायरेक्ट गुना आता है, प्लस 3 1 3 प्लस 4 दूनी 8 यानी 17 आता मेरा। कितना आता, 17 आता मेरा। लेकिन अगर A क्रॉस B करेंगे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ I J के, ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 3 4, बी का कोफिशिएंट हो जाएगा 3 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिए, आई को रखिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, 6 माइनस 4 माइनस जे रखिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, 2 दूना 4 माइनस 12, के को रखिए, इधर का ढकिए, इधर का ढकिए, 2 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 2i, क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8j इधर हो जाएगा माइनस 7k। ये हुआ आंसर क्रॉस प्रोडक्ट और ये हुआ आंसर डॉट प्रोडक्ट का। देखिए कितना डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि ये डायरेक्शन दिया हुआ है, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड आ गया 17। अब इसका नोट्स देख देते हैं, कुछ रिमार्क्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रिमार्क इसका देखते हैं। पहला, जैसे कि ए क्रॉस बी अगर लेंगे, ए क्रॉस बी लेंगे तो आप इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, आप इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता। अगर लिखते भी हैं तो आप इसको लिखिए
लेकिन आगे में माइनस लगाना पड़ेगा। बी क्रॉस ए कीजिएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा आगे में। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड्स किया। अब दूसरा, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर किए बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स कर जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो ए डॉट बी बराबर 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर रहेगा ए बी तो। लेकिन अगर पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी अगर 0 हो गया तब ये पैरेलल हो गया। ठीक, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट कवर कर लिए और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ठीक, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए और थोड़ा बहुत शेयर कीजिए कि क्या कीजिए, वीडियो को लाल बटन है ना बगल में उसको दबा दीजिए, क्योंकि वो खतरा का निशान है। ठीक, उसको दबाइएगा तब आप मेरे चैनल पे पहुंच जाइएगा और आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पढ़ लीजिएगा। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके तरह और भी फ्रेंड्स होंगे जो इस वीडियो का लाभ नहीं उठा सके हैं, तो उसको उठवाइए लाभ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।